प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आइसक्रीम खाना फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदेह होता है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है। आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंट औरतों की। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ना वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है कि आप ये चीज़ें नहीं खा सकते हो। खाने को लेके ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल बदल दी जाती है। जैसे ही आप कंसीव करते हैं, आपको डॉक्टर कुछ चीज़ के लिए मना कर देते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हमारे घर वाले मना करते हैं और कुछ चीज़ों को हमारी बॉडी ही रिजेक्ट कर देती है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती है खाना, कुछ चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती है। आज की वीडियो में हम बहुत ही खास चीज़ की बात करेंगे। चूँकि गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बूढ़ा, जवान, बच्चे, हर कोई जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करता है वो होता है आइसक्रीम। अक्सर आपके दिमाग में आता है ना, कुछ चीज़ भी खाओ जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, कोई भी चीज़ जब आप खाने के लिए लेते हैं तो एक बार ज़रूर ये सवाल आता है कि क्या ये मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या ये चीज़ मुझे या मेरे बच्चे के लिए हार्मफुल तो नहीं है। तो उसमें से ही एक चीज़ होती है आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो किन चीज़ों का, सावधानियों का या किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, डिटेल में हम बात करेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जो इतनी गर्मी में आइसक्रीम को मना करे, बट हम बात कर रहे हैं स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं की जो कि प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं। देखिए, आइसक्रीम वैसे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये काफ़ी सेफ़ होता है अगर आप प्रेगनेंसी में खाते हैं। तो पहला सवाल आपका यही है कि क्या हम खा सकते हैं या नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ़ायदे क्या हैं। देखिए, हम सबको पता है आइसक्रीम बना होता है, दूध से बना होता है, ठीक है, मेवे होते हैं, उसमें फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे फ़ायदे देती हैं। जैसे आपको प्रोटीन की ज़रूरत आपकी पूरी हो जाती है, कैल्शियम की ज़रूरत पूरी हो जाती है, विटामिन ए, विटामिन B12 इसमें होता है। तो ये सारी जो विटामिन्स होती हैं और ये जो कैल्शियम और प्रोटीन होता है, ये बच्चे के विकास के लिए प्लस उसके दिमाग के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप आइसक्रीम खाते हैं, इससे कैल्शियम, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन मसल्स के लिए, कैल्शियम आपके बच्चे के बोन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो जी हाँ, आइसक्रीम से आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन किसी भी चीज़ के अगर फ़ायदे होते हैं ना, तो थोड़े से नुकसान भी होते हैं। देखिए, नुकसान ये है कि उसमें बहुत सारा शुगर होता है जो कि आपके शुगर लेवल को, अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं तो आपको आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। या फिर आप बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खा सकते हैं, या फिर आप घर पे आइसक्रीम बना सकते हैं विदाउट शुगर, आप वो खा सकते हैं। तो ये सिर्फ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक ना करें, क्योंकि मैं बार आपको बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर और बीपी का बढ़ना या फ्लक्चुएट होना, बढ़ना या कम होना, देखिए शुगर बढ़े या कम हो, बीपी बढ़े या कम हो, ये दोनों ही जो सिचुएशन होती है ना आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो शुगर और बीपी को आपको कंट्रोल में ही रखना है। तो आइसक्रीम आप बिल्कुल खा सकते हैं। आइसक्रीम के फ़ायदे मैंने आपको गिना दिया है कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, स्पेशली प्रोटीन और कैल्शियम का इंटेक तो आप ढंग से कर लेते हैं। बट देखिए, चाहे आप प्रेगनेंसी का, अगर आप डायबिटिक हैं या नहीं भी हैं, तो आपको क्वांटिटी का ध्यान देना है। आप ऐसा नहीं है कि पूरा कटोरा भर के जी नहीं, आपको आइसक्रीम खाना है लेकिन 1 से 2 स्कूप खा सकते हैं। मीन्स 1 कटोरी ले लीजिए, 1 कटोरी से 1.5 कटोरी, इससे ज़्यादा आपको आइसक्रीम नहीं खाना है। और डायबिटीज़ है उस टाइम पे तो आपको शुगर फ्री वाली आइसक्रीम अगर मिल जाए, नहीं तो आप खुद घर में बना के खा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ सावधानियों की, जिसको आइसक्रीम खाते वक्त आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ हो और आपको आइसक्रीम के फ़ायदे मिले, नुकसान ना मिले, ठीक है। तो सबसे पहली सावधानी जो आपको बरतनी है वो है आपको ब्रांडेड आइसक्रीम ही खाना है। देखिए, आपको लगता होगा ना कि ब्रांड के नाम पे लोग पैसा ठगते हैं। देखिए, ब्रांड अगर है तो वो बहुत सारे
पैरामीटर से होके गुजरता है, ठीक है, चाहे कोई भी ब्रांड हो, क्योंकि स्पेशली जब हम खाने पीने की बात करते हैं ना तो उसका पैरामीटर फिक्स होता है। अगर कंपनी उस पैरामीटर पे खरी नहीं उतरती है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे बैन कर दिया जाता है। जैसा कि अभी मैं पर्टिकुलर किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि अगर वो प्रॉपर पैरामीटर पे खरे नहीं उतरते हैं तो उनको बंद कर दिया जाता है। तो इस टाइप से अगर आप ब्रांडेड आइसक्रीम लेते हैं, आप लोकल आइसक्रीम अगर लेंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि उनका हाइजीन मेंटेन क्या है कि नहीं, या फिर उसमें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। लेकिन अगर आप ब्रांडेड आइसक्रीम खाते हैं तो वो आपको अपने पूरे पैरामीटर पे खरा उतरता है और वो चीज़ें आपको फ़ायदेमंद होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी आइसक्रीम का एक और फ़ायदा, कि अगर आपको एसिडिटी की समस्या है ना प्रेगनेंसी के दौरान, आपको सीने में जलन, हार्ट बर्निंग की समस्या है, तो भी आप एक स्कूप आइसक्रीम अगर खाएंगे तो ये भी आपको काफ़ी आराम देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पेट में जलन, सीने में जलन या एसिडिटी गैस की समस्या है, तो भी आपको आइसक्रीम फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान देना है कि ब्रांडेड आइसक्रीम खाइए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो आइसक्रीम है ना वो पाश्चुरीकृत दूध से ही बना हुआ हो, क्योंकि अगर पाश्चुरीकृत नहीं होगा तो आपको हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या उसमें कुछ बैक्टीरिया आपके अंदर चला जाए, जो कि आपके लिए या आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि मेन वही है कि अगर आप ब्रांड का लेते हैं तो उसका एक पैरामीटर रहता है, और क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें हाइजीन वाली और प्रॉपर और अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाती है। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इस बारे में मैंने पहले भी बात किया है कि अगर आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ के बॉर्डर पे हैं, इस टाइप की कोई समस्या है, तो आप आइसक्रीम या तो ना खाएं, और खाएं तो शुगर फ्री खाएं, या फिर आप घर पे बना सकते हैं जिसमें आप शुगर की मात्रा को नहीं या बिल्कुल कम कर सकते हैं। घर पे बनाने के बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। अगर आपको आइसक्रीम खाने का इतना मन है तो आप वहाँ से वीडियो देखिए, और ईज़ी तरीका होता है, थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट आपको मशक्क़त करना पड़ता है उसके लिए। उसके बाद आपको आइसक्रीम अच्छी, और वो भी घर की बनी हुई शुद्ध आइसक्रीम, और सारी अच्छी चीज़ों, अच्छी क्वालिटी वाली आइसक्रीम आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप उसमें ढेर सारे नट्स डाल सकते हैं, आप अच्छा दूध यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप कुछ फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपको पता है कि ये हार्मफुल नहीं है। आप खुद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, या फिर घर पे बना हुआ शुगर फ्री आइसक्रीम आप खा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ जिस सावधानी को आपको देखना है वो होता है मौसम का ख्याल रखिए। बदलते हुए मौसम के टाइम आपको आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। बदलते हुए मौसम का मतलब है ठंड से गर्म की तरफ जा रहे हैं, या गर्मी से ठंड, या फिर आपने देखा होगा कि एकदम से जो मौसम चेंज वाला क्लाइमेट होता है ना, कि अभी धूप है, एकदम से ठंडी हो गई, एकदम से बारिश हो रही है, तो वो जो मौसम होता है ना उस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान खांसी जुकाम होना अच्छा नहीं है। खांसी होगी तो आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम दे सकती है। तो खांसी जुकाम ना हो, क्योंकि हम खा तो रहे हैं लेकिन साथ में हमें ध्यान देना है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, उससे हमें कोई हमारी तबीयत बुखार ना हो, सर्दी जुकाम ना हो, खांसी ना हो, ताकि मतलब किसी भी टाइप की परेशानी जो आने वाली है उससे हम बच सके। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि समय का ध्यान दीजिए। बदलते मौसम में आपको आइसक्रीम नहीं खाना है। हाँ, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, अभी आप खा सकते हैं, लेकिन अगर मौसम चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे आइसक्रीम ना खाइए। एक और चीज़ समय के से रिलेटेड है कि बहुत ज़्यादा लेट नाइट में आप आइसक्रीम ना खाइए। वैसे तो रात के 1:30-2 बजे ही मन होता है खाने का, तो मैं बिल्कुल ऐसे पाबंद नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अब AC में बैठे हुए हैं और एकदम से आपका आइसक्रीम मन हो गया खाने का, तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे रहिए, उसके बाद आइसक्रीम खाइए। कुल मिला के आपकी तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कुछ सावधानियों का आपने ख्याल रखा तो आप बिल्कुल आइसक्रीम को एंजॉय करिए। ये मौसम ही है आइसक्रीम खाने का, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जो सावधानियाँ रखनी है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो थोड़ा सा लीक से हट के था, क्योंकि अक्सर हमने जेंडर प्रेडिक्शन की बातें की हैं। चूँकि मेरा चैनल या मैं लिंक
परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। और ये बात हमें पता है कि लिंग परीक्षण का एक ही सटीक तरीका होता है, अल्ट्रासाउंड। लेकिन हम अनुमानों की बात करते हैं, हम अनुमान लगाते रहते हैं कि अगर सिम्टम्स बदल रहे हैं तो इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। लेकिन ये अल्ट्रासाउंड जो है हमारे देश में बैन है। तो मैं बता देती हूँ, ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है, सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।